हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करंट सिचुएशन पे आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स की क्या एडवाइस आ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी, सबके जीवन से ये संबंधित नहीं होगी। जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप केवल उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। थैंक यू। आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर। आपने कौवे का आवाज़ सुना? ये रेवन है। रेवन यानी इसे हमारे एरिया में डोम कावड़ा बोलते हैं, जो फुल ब्लैक होते हैं। आपके ओवरऑल जनरल सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स? वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पे क्लियरली किसी को बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से स्पष्ट रूप से आपके मन में जो भी बातें हैं वो व्यक्त करने की ज़रूरत है आपको। कोई ऐसे हो सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो आपका गैर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करनी है। किसी को खुद का डिसरिस्पेक्ट, अनादर करने नहीं देना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक जंप बताती है, एक स्टेटस में बम्प बताती है। मतलब अगर अभी आप जिस भी परिस्थिति में है, जिस पे लेवल पे है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक लेवल अप बताती है। ये बताती है प्रमोशन। ये इंडिकेट करती है कि यू आर अबाउट टू गेट अ न्यू प्रमोशन। तो इसके लिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है वो जनरली लोग इन्हें बहुत रूड बोलते हैं, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फिश एट टाइम्स बोलते हैं, पर वो ये नहीं जानते ये भी कभी एक ममतामयी इंसान हुआ करती थी, जो बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से सबसे पेश आती थी। पर इनके वो प्यार का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया, बहुत गैर फ़ायदा उठाया, एंड इसकी वजह से ये इतनी कठोर बनी है। तो आपको भी वो कठोरता कहीं ना कहीं लानी होगी अपने जीवन में, ताकि आप जो डिज़र्व करते हैं वो सिर्फ आपको मिले। ओके, यहाँ पे कोई एयर साइन पर्सन यानी वायु तत्व प्रधान व्यक्ति, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में से कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके करियर के लिए आपको आया है 9 ऑफ कप्स, एंड जस्ट एज आई सेड की प्रमोशन आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है विश फुलफिलमेंट। तो मैंने बताया आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट्स अ प्रमोशन, अ लेवल अप, एंड 9 ऑफ कप्स बताता है विश फुलफिलमेंट। तो आपके करियर के लिए जो भी सपने देखे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप करना चाहते थे, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने करियर के लिए, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी सक्सेसफुल। 9 ऑफ कप्स indicates wish fulfillment of
एट ऑल लेवल्स। मतलब ये इमोशनली आपको कंटेंट करने वाला है। करियर में से आपके जो काम है आपका, उसमें से आपको समाधान मिल रहा है। मतलब जितने पैसे आ रहे हैं आपके पास, जैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड, आपको समाधान है, आप समाधानी हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि रिलेशनशिप कैसी आएगी आपकी। एंड जब ये होता है ना, जब आप ग्रो करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करते, पर उन्हें बिना काम किए चीज़ों के बदलने की अपेक्षा होती है। अगर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी ना, राइट। और अगर नहीं किया आपने पढ़ाई एंड आप जो टॉपर आया है उस एग्ज़ाम में उस पे जल रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो ऐसे लोग आपके आजू बाजू में हैं, एंड दैट्स वाई द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी इज़ हियर, जो आपको बता रही है कि आपको खुद की एनर्जीज जो है वो प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस इन दी एरिया ऑफ रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे बैलेंस अगेन बनाना है। यहाँ पे हो सकता है कुछ केसेस में कि करियर में आप बिज़ी है, काम में बिज़ी है, तो आपके लव्ड वंस को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली। यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने को आपके स्पिरिट गाइड्स सबको बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी टेम्परेंस कार्ड, डेफिनेटली ये आपके पर्सनल एरिया में से भी लोग मुझे दिख रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो ज़्यादा समय आपका डिमांड कर रहे हैं, पर आप दे नहीं पा रहे हैं इस समय उनको। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा ना कि मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। ये यू विल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी एक्शंस यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। ठीक है। ये देखते हैं आपका ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून स्टोन आया है। आर यू इन ट्यून विद द फेजेस ऑफ द मून? डू यू एक्नॉलेज योर ओन साइकिल्स? Trust that your feminine side has much to offer. Go within to receive inspiration from the divine feminine. Your feelings and intuition speak the truth. Listen. And angel of the divine feminine, I honor the phases of the moon. I am aligned with the natural cycles of all life. My feelings are valid. I receive and use my intuitive insight. I trust my inner knowing and I act on my feelings with confidence. तो ये है कि phases and cycles, ये जो बिज़ी है अभी आप, ऐसे अब तो हमेशा ही चलने वाला है। तो ये साइकिल, तो हर बार अगर आप काम में बिज़ी हो गए तो आपके लोग आप पर गुस्सा हो रहे हैं, या हर बार अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको कोई विक्ट्री मिल रही है, आपको कोई जीत मिल रही है, एंड आपके सराउंडिंग्स वाले गुस्सा हो रहे हैं आप पे, या आप मुंह फुला के बैठे हैं, तो ऐसे नहीं चलने वाला। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको खुद की जो इनर नोइंग है, फीलिंग्स है, उसे अप्रिशिएट करना है। आपको खुद की जो वर्थ है, खुद की जो वैल्यू है, उसे अप्रिशिएट करना है। एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, खुद के लिए बात करनी है, खुद के मन में जो भावनाएं हैं उनको रखना है। यहाँ पे स्पेशली जो लेडीज़ हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, उनको अगर उनके साइकिल्स का कुछ प्रॉब्लम है तो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है हमारे पास। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि समवन इज़ ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर राइट नाउ इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग for what messages are coming up for your current situation career wise
एंड ओवरऑल आपका बहुत ही अच्छा एनर्जीज निकल के आई है। बस थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टनेस खुद के लाइफ में लाना होगा, क्योंकि वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग, एक बाउंड्रीज रूल्स हर एक की लाइफ में शिस्त होनी ही चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपको वो करना होगा। तो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।